ठीक है, नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ होना हमेशा की तरह शानदार है। आज शुक्रवार है ना? कई लोगों के लिए सप्ताहांत की शानदार शुरुआत और आज 14 मार्च है। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं आपका दिन शानदार गुजर रहा है। ठीक है, चलिए आपको ऑन पैसिव की चीजों के बारे में अपडेट कर देते हैं। आप सभी ने शायद देखा होगा कि इस समय आप अपने ओएस में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। यह अमान्य ईमेल और पासवर्ड कहकर पॉपअप होगा, क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि वे इसके पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने पासवर्ड को बदलने की कोशिश न करें, ये देखने के लिए कि क्या इससे मदद मिलती है या कुछ और। ठीक है, इस समय कोई भी आपके इकोसिस्टम तक पहुंच नहीं बना सकता। वे उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारी सह संस्थापक एशले फराह इसके बारे में जानती हैं और जाहिर है कि वे इसे जल्द से जल्द फिर से चालू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमें पता चलेगा हम इसे हर जगह पोस्ट कर देंगे ताकि आप फिर से अपने इकोसिस्टम तक पहुंच सकें। लेकिन अभी के लिए बस आराम से बैठें, चिंता न करें। ठीक है रुचि, और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। आप बस लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें मैं और बाकी सभी लोग शामिल हैं। ठीक है, तो इस बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। तो आज प्रश्न और उत्तर का दिन है, शुक्रवार, जो कि लोकप्रिय मांग पर वापस आया है। ठीक है, मुझे कुछ सवाल भेजे गए हैं और चैट में भी कुछ पहले से ही है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो उन्हें चैट में डालें और मैं उन पर चर्चा करूंगा जब तक कि वे कर रहे हैं। ठीक है, तो बस वही सवाल बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसे कई बार पूछते हैं तो ये अलग जवाब नहीं देगा। तो हम 2 सवालों से शुरू करेंगे, पहले एन लॉन्ग से और फिर हम उन सवालों पर चलेंगे जो वैन ग्लाइडिंग ने मुझे ईमेल के जरिए भेजे हैं। और एन लॉन्ग का पहला सवाल है, क्या कई पद होना अभी भी एक लाभ होगा? बहुत अच्छा सवाल है। हम में से कई लोगों के पास ऑन पैसिव में कई पद हैं, मेरे पास भी है और मुझे पता है कि कई लोगों के पास बिल्कुल वही है जिनके पास कई पद हैं। तो क्या ये हमारे लिए ऐसा करना फायदेमंद होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अब जो हम जानते हैं वह यह है कि हमारे पास जो भी पद हैं वे अपने आप में एक अलग आय का स्रोत है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वह हिस्सा बिल्कुल नहीं बदला है और इस बात का कोई कारण नहीं है कि यह आगे बढ़ने में कोई फायदेमंद नहीं होगा। अगर आप अधिक पदों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वे आपकी संगठन में हैं और शायद इसके साथ बोनस जुड़े हुए हैं, तो सच कहूं मुझे नहीं पता। लेकिन यह समझने वाली बात है कि अगर आपने पहले से एक संगठन बना लिया है तो यह निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में अधिक लाभ देगा। लेकिन जहां तक कई पदों का सवाल है, मैं अभी भी मानता हूं कि यह फायदेमंद होने वाला है क्योंकि प्रत्येक एक अलग आय का स्रोत है। ये ठीक है। उसका अगला सवाल है, क्या सक्रिय किए गए खाते अगले चरण के लिए सक्रिय रहेंगे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सक्रिय किया गया खाता वह है जिसके लिए आपने पहले चरण में भुगतान किया था। क्या सक्रिय किए गए खाते चरण 2 में भी सक्रिय रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है। ठीक है, सो ये कॉर्पोरेट से नहीं आया है, लेकिन मैं जो सोचता हूं वह यह है कि अगर आपके पास अब सक्रिय किए गए खाते हैं, ठीक है, तो पास उदाहरण के लिए मैंने पहले ही अपने सभी खातों को सक्रिय कर दिया था। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। एक अनुग्रह इच्छा अवधि होनी चाहिए, मुझे लगता है, चाहे वह कितनी भी लंबी हो। उन लोगों के लिए जिन्होंने रुकने से पहले अपने खाते सक्रिय किए, मुझे लगता है कि यह अगले चरण में चलेगा। मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने भी अन्य बहुत से लोगों की तरह बहुत समय बिताया है या उन सभी खातों को सक्रिय करने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो मुझे भी लगता है कि यह होगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन यही मेरी सबसे अच्छी अटकल है, मुझे लगता है, जो मैं इसके साथ कर सकता हूँ। अगला सवाल, फिर मैं वैन ग्लाइडिंग के पास आऊंगा माइकल चैंपियन के सवाल पर जल्दी से। राजनीति मत करो दोस्त, मुझे खेद है। ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब देने वाला हूँ। तो क्या मैं सोचता हूँ कि एलोन मस्क और
सर ट्रंप हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसे कई अन्य मंच हैं जहां आप जा सकते हैं, उस प्रकार का सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैन ग्लैडिंग संस्थापक अगस्त 2018 से शानदार। आज इस प्रश्न और उत्तर सत्र के लिए मुझसे ईमेल के जरिए संपर्क करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उनका पहला सवाल था, कौन सी उभरती तकनीकें या रुझान आपको लगता है कि अगले 5 वर्षों में ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगी? बहुत अच्छा सवाल है। फिर से मैं केवल अपनी 2 पैसे की राय दे सकता हूं। मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई भी शामिल होने वाला है या नहीं हमारे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, या यहाँ तक कि हमारे किसी भी उत्पादों या सेवाओं में लागू किया गया। लेकिन चलो इसे अभी से लेते हैं। पिछले साल में वास्तव में कितनी नई तकनीक, एआई संचालित तकनीक उभरी है जिसे हम पहले से ही जानते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीटीपी को देखो डीप सीक। उदाहरण के लिए हम जिन सभी प्रकार की तकनीकों के बारे में जानते हैं वे पिछले 12 महीनों में आई हैं। क्या मुझे विश्वास है कि वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादों में एकीकृत किए जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है हम होंगे। अगर हम उस तकनीक का उपयोग नहीं करते जो आज हमारे अपने पारिस्थितिकी तंत्र या उत्पादों और सेवाओं में उपलब्ध है, तो यह बेवकूफी होगी। कई अन्य कंपनियों ने इसे अपने एआई बॉट्स में एकीकृत किया है, खासकर चैटबॉट्स के मामले में। तो मुझे नहीं लगता कि हम उस प्रकार की तकनीक का उपयोग न करें। तकनीक क्वांटम भौतिकी उदाहरण के लिए इस समय एक बड़ा चर्चा का विषय है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की उन्नत स्थिति है जो चीजों को तेज बनाती है और बाकी सब कुछ। क्या मुझे विश्वास है कि क्वांटम कंप्यूटिंग भी हमारे साथ एकीकृत होने जा रही है? हाँ, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं करें। नई और उभरती तकनीक का उपयोग करके इसे आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी कैसे बने? टेक्स्ट से स्पीच, स्पीच से स्पीच अनुवाद। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि यह कुछ ऐसा है जिसका हम उपयोग करेंगे और अपने उत्पादों में इसका उपयोग करने में अग्रणी रहेंगे आगे बढ़ते हुए अगले चरण में। और स्पष्ट रूप से ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में सभी अन्य छोटे छोटे पहलू। मुझे लगता है कि इसका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे उत्पादों और सेवाओं में बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह वॉलेट्स का एकीकरण, पैसे का हस्तांतरण और बाकी सब कुछ को बहुत बहुत आसान बना देता है। मुझे विश्वास है कि ये होगा हमारा एक बड़ा हिस्सा भी। तो क्या मुझे लगता है कि इनमें से सभी का उपयोग किया जाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि शायद किया जाएगा। क्या इस बीच? हाँ, मुझे लगता है कि वे हो सकते हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होगा जो एकीकृत किया जाएगा। जो लोग चैट में सवाल डाल रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके पास आऊंगा। वेने का अगला सवाल था, ऑन एंड पैसिव अन्य सभी से खुद को कैसे अलग करेगा? आई चालित व्यवसाय, वर्तमान में बाजार में ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा सवाल। तो मूल रूप से हमें सभी से अलग क्या बनाएगा? ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हमारे लिए गर्व का कारण बनेगी। ये एक ऐसी चीज होगी जो हमें पूरी तरह से अलग कर देगी बाकी सभी से अलग। और ये मेरे लिए 2 पहलुओं में है। एक है कि हम क्या देने जा रहे हैं उसका मूल्य, और दूसरा है मूल्य बिंदु। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ बेहतर मूल्य दे सकते हैं तो बेहतर मूल्य से हमारा क्या मतलब है? यह ग्राहक के दृष्टिकोण से 2 समान वस्तुओं को देखने के बारे में है। एक आपको ये देता है, दूसरा आपको ये देता है। ठीक है, कीमत पर ध्यान देंगे। मैं इसके लिए इस कीमत का भुगतान कर रहा हूं, लेकिन जो उत्पाद एक जैसा दिखता है वही काम करता है, लेकिन इसमें इतना अधिक शामिल है। क्या इसकी लागत भी इतनी ही है? इसका परिणाम क्या होने वाला है? हम इसे दैनिक आधार पर करते हैं। जब आप किराने की खरीदारी करने जाते हैं तो आप 2 के लिए 1 की तलाश करते हैं। आप होम ब्रांड की तलाश करते हैं। भाई, आप ऐसी चीजों की तलाश करते हैं जो आपके लिए बेहतर मूल्य हो, जो आपको वही चीज दे।
अब तकनीक और उत्पादों के भीतर अगर आप किसी को एक ही चीज और कम कीमत पर दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हैं। लेकिन अगर आप किसी को वही चीज देते हैं लेकिन अधिक विशेषताओं के साथ, अधिक घंटियां, झंकारें, उपयोग, जो भी आप इसे कहना चाहें, अगर आप इसे किसी और की तुलना में कम कीमत पर दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को हमारे उत्पादों की जरूरत है। दिन के अंत में ऐश हमेशा कहते हैं, अगर इसकी जरूरत है तो हम इसे विकसित करेंगे। पहले से ही इंटरनेट पर लोगों द्वारा दैनिक आधार पर उपयोग की जाने वाली कई चीजों की जरूरत है जो हम होने वाले हैं। कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, यूआरएल ट्रिम करना, वॉलेट और हर तरह की, आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें, ई लर्निंग, सब कुछ ठीक है। हम अब इन्हें दैनिक आधार पर उपयोग कर रहे हैं। अगर हम बाजार में प्रवेश कर सकते हैं कम कीमत पर उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य के साथ, वे पहले से मौजूद चीजों से बेहतर हैं, जो हमें बाकी से बहुत ऊपर खड़ा कर देगा। इन सबको सिंगल साइन ऑन के साथ जोड़े, ठीक है, या एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें आप इन सभी का उपयोग करने के लिए जाते हैं। यह एक और फायदा है, इसमें यह जोड़ें कि उस पारिस्थितिकी तंत्र में हर एक व्यक्ति को केवाईसी के माध्यम से सत्यापित किया गया है, तो आप वास्तव में जानते हैं कि आप सही चीजों पर हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें ही हमारे लिए सिर और कंधे पर खड़ी रहेंगी, बाकी से ऊपर। वैन से एक और सवाल है जिसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं अब चैट पे जाना चाहता हूँ। दक्षिण अफ्रीका की रोज ओ को ढूंढना है, उसका एक सवाल था। तुम कहाँ हो रोज? मुझे ऊपर स्क्रॉल करने दो और फिर हम ब्रदर मैन के पास जाएंगे। वहां तुम हो रोज। दक्षिण अफ्रीका की रोज का सवाल, निश्चित नहीं हूं कि नीचे दिया गया सवाल पहले पूछा गया था या नहीं। जो सब्सक्रिप्शन भुगतान किए गए थे लेकिन क्रेडिट नहीं किए गए, क्या कंपनी अभी भी उन्हें ट्रैक कर सकेगी? मुझे ऐसा लगता है। क्या इसका यही जवाब है? याद रखें, हमें बताया गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र का 100% डेटा पुनर्प्राप्त किया गया है, और अगर आप इसे इसी आधार पर लेते हैं तो इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जो कुछ भी होता है, जैसे कि भुगतान और क्रेडिटिंग आदि, वह सब कुछ अभी भी वहां होगा। तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता रोज कि यह अगले चरण में सुलझाया नहीं जाएगा। ब्रदरमैन का एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि यह शायद चाहता है कि हम साइन करें एक नया एनडीए जिसमें संस्थापकों के लिए अधिक लाभ हो सकते हैं? ठीक है, चलो इसे दो भागों में लेते हैं। ठीक है, क्या मुझे लगता है कि एक नया एनडीए होगा? हाँ, बिल्कुल, यह मेरी राय है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? एक, क्योंकि लगभग हर चीज के नए संस्करण आने वाले हैं। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक पूरा नया संस्करण भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन निश्चित रूप से हमें हमारे सीईओ द्वारा बताया गया है कि मौजूदा जो उत्पाद और सेवाएं वो हम पहले से जानते हैं, उन्हें एक नया रूप दिया जा रहा है, एक अपग्रेड किया जा रहा है, वे अलग होने जा रहे हैं।